एसडीएम हो गए यहाँ के, हर बोलते हैं कि अब ठेकेदार से 2% हमारा हिस्सा दिलवाओ। हम क्यों दिलवाएं हिस्सा, तुम ठेकेदार से बात करो। लेकिन ये थोड़ी है कि अब उस बिल्डिंग में 50 छात्र हैं और 3 हॉल में सभी भेड़ बकरियों की तरह भर देंगे। पूरा गांव कम से कम 1000 लोगों की जान संकट में है। मैं गरीब आदमी नहीं जा पा रहा हूँ, कहीं भी कोई भी कमा खा नहीं पा रहा हूँ। जन सुनवाई भी मुझे 2 बार आते हो गया, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। आज मंगलवार है और कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। आइए हम लोग जानते हैं कि कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान किस तरह लोग अपने आवेदन लेके आए हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और समस्याओं का किस तरह से यहाँ निदान किया जाएगा, इसको लेकर हम यहाँ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ये ज्ञापन की प्रतियाँ क्यों समेटते हुए जा रहे हैं? मेरा नाम धनेश सोनकर है, मैं ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 जवा तहसील से हूँ। हम 2014 से इसमें लगे हैं। हमारे यहाँ कम से कम आज़ादी के 76 वर्ष हो गए, कभी सड़क और पुल बनी, जबकि 2 बार पैसा भी मंजूर हो चुका है। इन अधिकारियों ने सिर्फ फर्जी बिल बना के सब मामला रफा दफा कर दिया। अभी 2022 में फिर 2.5 करोड़ के राशि मंजूर हुई सड़क पुल की, फिर फर्जी बिल बना के दबा दिए। अब ये क्या करें, हमारे इतना पर हमारे यहाँ आने जाने के लिए एक भी रास्ता भी नहीं है। चलो कम से कम पैदल भी तो चल रहे, पैदल भी नहीं जा सकते ना इस गांव में। इसके पहले भी आप इसके पहले मैं बहुत बार गया हूँ। अभी मुख्यमंत्री पैदल यात्रा भी जा रहा, तो अधिकारियों ने मुझे गाड़ी भेज के ज़बरदस्ती बुला लिया हैं। बोले काम चालू हो गया, फिर हाफ डे काम लगवाए, फिर दूसरे दिन काम लगवाए हैं, फिर बंद कर दिए काम, फिर दोबारा काम ही नहीं चालू हुआ है आज तक। अब मिट्टी गिरवा दिए हैं, अब बरसात हो जाएगी तो हम तो यह तो मिट्टी की तरह ये अधिकारी दबा दें, या तो हम लोग ऐसे मिट्टी में दब जाना वैसे भी दब जाएंगे। पूरा गांव कम से कम 1000 लोगों की जान संकट में है। अगर बाढ़ आए, हर साल कम से कम 10-12 लोग मर जाते हैं। जानवरों तो छोड़िए, वो तो आए दिन रोजाना मर रहे हैं। कौन सी आपकी तहसील लगती है? ये जवा तहसील लगती है। गांव का नाम? गाढ़ा 138। आपका नाम? धनेश सोनकर। कितने समय से आप सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं? मैं सड़क के लिए 2014 से संघर्ष कर रहा हूँ। अभी तक सड़क नहीं मिल पाई? अभी नहीं, 2 बार मंजूर हो चुका है, लेकिन इन लोगों ने ऐसे अपने रिश्तेदारों को ठेका दिलवा देते हैं, फिर उसी में कमीशन ले लेते हैं। अभी इसी में पूरे जवा तहसीलदार हो गए हैं, एसडीएम हो गए यहाँ के, हर बोलते हैं कि अब ठेकेदार से 2% हमारा हिस्सा दिलवाओ। हम क्यों दिलवाएं हिस्सा, तुम ठेकेदार से बात करो। आज आप कलेक्टर कार्यालय में लेटते हुए जा रहे हैं? हम लेटते हुए जा रहे हैं इसलिए कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं क्या करूं, मैं परेशान हो चुका हूं। ये माला पहने, ये क्या है? ये आज तक हमने इतने आवेदन दे चुके हैं, हमारे पास 12 kg आवेदन है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसके मैं आवेदन ना, जो मैं जाता कलेक्टर भी दे दूँगा, कमिश्नर भी दूँगा, PWD विभाग दूँगा, अब विधायक, जवा तहसीली, SDM कार्यालय सब में देता हूँ, फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं रही, सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। कब तक लड़ाई लड़ेंगे? मैं जब तक नहीं रोड बन जाएगी तब तक लड़ूंगा, नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। बरसात में वैसे भी मर जाना है, तो बाढ़ के कारण कभी भी मर सकते हैं, तो इससे अच्छा अपने से मार दो, ये अधिकारी मार दे, गोली मार दें। ये हमें तो कितनी बार तो गोली मारने की धमकी दिए हैं, मरवा दें, क्या करें। दादा क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? गोविंदगढ़ पुरनिया, वार्ड क्रमांक 8। क्या है जन सुनवाई में काहे के लिए आए हुए? जन सुनवाई में सर पांडे परिवार हैं, जो कि हमारे बहुत ज़मानों से वो रास्ता चली आ रही थी। वहाँ शमशान घाट भी है। हम लोगों को कम से कम 500 एकड़ की ज़मीन है, जो कि वो जोती बोई नहीं जा सकती है। अब पूरा रुद्ध कर दिए हैं रास्ता को। यही सब बहुत सारी तकलीफ़ें पैदा हो गई हैं। शमशान घाट का रास्ता और शमशान घाट भी है, नगर पालिका का हेड पंप भी है, जो सरकारी हेड पंप है। और वो कभी पहले वो रास्ता दी भी गई थी, कागज़ था, मगर वो कागज़ अब न मिलने के कारण मनो अभी जन सुनवाई में नया कागज़ लगाए हुए हैं हम लोग। पहले भी आए जन सुनवाई में? पहले भी पहले सियान लोग आए, 2-3-4 बार आ चुके। और एक आध बार तहसीलदार रास्ता खुलवा भी दिए थे वहाँ पे, कि मनो ये रास्ता चलना चाहिए, शमशान घाट है, खेती है, हर कुछ है। अब वो बोल रहे हैं कि अपने खेत से जाओ। कोई खेत अगर 4 कुरई का है तो रास्ता दे देगा 4 कुरई में, जो कि उसको तालाब था, मेड़ है, मेड़ की पालस तक नहीं छोड़ रहे हैं। तो अपने यहाँ गोविंदगढ़ प्रशासन को नहीं इसमें आवेदन दिया? वहाँ तो कोई सुनाई नहीं, सुनते ही नहीं है सर। वहाँ वो लोग खुद चढ़ जाके अपना वो कर देते हैं। क्या मामला ये
आपके वहाँ गोविंदगढ़ में जो? ये गोविंदगढ़ में उस वार्ड का पार्षद हूँ और ये पुश्तैनी हम लोगों को याद भी नहीं है 100-200 वर्ष पहले का, और अभी तक क्या है कि बाधित नहीं होता था। तो किसी ने मतलब किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं दर्ज कराई। बीच बीच में जब उन्होंने प्रयास किया तो प्रशासन या तहसीलदार भी गए थे, वो खुलवा दिया था रास्ता, लेकिन वर्तमान में पुनः एक बार उन्होंने अवरोध कर दिया है और उनसे विनती भी की गई, निवेदन किया गया कि भाई रास्ता है, स्मशान घाट का रास्ता है और कम से कम 500-600 एकड़ भूमि लगी हुई कृषि योग्य, अगर रास्ता अवरुद्ध होगा तो समस्या होगी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। उसी सिलसिले में एक बार पुनः यहाँ वार्ड के लोग और मैं स्वयं आया हूँ कि उसको खुलवा दिया जाए जिससे लोगों की समस्या दूर हो सके। तहसीलदार साहब ने कहा है कि मैं स्वयं आऊँगा, लेकिन अब वो कब आते हैं अब ये देखने की बात है। नहीं आएंगे तो फिर से आऊँगा, फिर से लोग आएंगे। मेरा नाम शिवराज सोनी है। मेरे माता पिता दोनों ख़त्म हो चुके हैं। मैं ज़मीन का बंटवारा करवाना चाहता हूँ और इसमें बंटवारे में मेरे को लोग, हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, तो हम जो पढ़े लिखे लोग परिवार के थे वो हम लोगों को पीछे कर दिए और हम लोगों के साझे से रास्ता गई हुई है और साझे की ज़मीन है, मेरे को रास्ता नहीं है। लोग जो अधिया तिहरा को किसी को खेत दे देते हैं, करता औरता जो परिवार के लोग दे देते हैं किसी को, वो जान से मारने के मेरा रास्ता भी बंद कर रहे हैं, मेरा सब कुछ बंद कर रहे हैं। ऐसे घर में भी फंसा के रखे हैं, परिवार के लोग रास्ता नहीं दिए हैं, मेरी ज़मीन भी हड़प लिए हैं। पूर्वा से थाना गुड़ है, तहसील भी गुड़ है। तहसील में मैंने अपना फाइल लगाया हुआ है, फाइल में जांच के लिए मैं सब कुछ हुआ कर सबके नाम परिवार में क्या मांग करनी है? जन सुनवाई में यही मांग किया हूँ कि जांच जल्द से जल्द जांच करके मेरे को अपनी ज़मीन का हक मिलना चाहिए और हमको हर चीज़ शासन का हर चीज़ लाभ मिलना चाहिए। और रास्ता में मैं खुद मेरी ज़मीन से कटा हुआ है, रास्ते से ही लगी थी ज़मीन, उसमें परिवार के लोग ही बांध के रखे हैं और आसपास के लोगों से मरवाने की, जान से मरवाने की धमकी दे देते हैं और रोज़ का रोज़ मेरे को मेंटली टॉर्चर करे। मैं गरीब आदमी नहीं जा पा रहा हूँ कहीं भी, कोई भी कमा खा नहीं पा रहा हूँ और मेरे स्थिति नहीं है। वो लोग सब बड़े बड़े हैं, रीवा में बड़े बड़े प्लाट खरीद लिए, बड़े बड़े करोड़पति हैं वो लोग, लेकिन हम गरीब आदमी को परेशान करके रखे हैं। हम बंटवारा चाहते हैं ताकि न्याय हमारे साथ बराबर शासन जांच करके करे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राज बहादुर प्रजापति है। मेरे पिता बुद्धिलाल प्रजापति के नाम 3 डिसमिल ज़मीन थी। उसको प्रतिवादी द्वारा 5 कोर्टों में वो जो है दावा खारिज किया गया उसका। इसके बाद जो कलेक्टर, कमिश्नर और जो है तो एसडीएम, तहसीलदार और जज के यहाँ, मजिस्ट्रेट के यहाँ से खारिज हुआ। इसके बावजूद भी पटवारी जानेन दाहिया, अतरैला हल्का के पटवारी एवं तहसीलदार राजेंद्र शुक्ला उसके नामे जो है दर्ज कर दिए बिना किसी आदेश के। अब मैं गली गली का चक्कर, हर कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ। जन सुनवाई में कितनी बार? जन सुनवाई में मुझे 2 बार आते हो गया, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। आज हुई मुलाकात? आज मुलाकात नहीं हुई, आवेदन दे दिया हूँ। क्या नाम है और किस विभाग से? राम वर्मा, ट्राइबल विभाग से, अनुसूचित जाति, हॉस्टल संबंधित जन सुनवाई में जिला संयोजक के आवेदन देने आए थे। क्या था, वास्तव में हम लोगों का 2 हॉस्टल संचालित है और वो अभी कार्य उसमें चालू होने के कारण किसी प्राइवेट बिल्डिंग में किराए पे लेकर रखने के लिए आदेश था। 2 बिल्डिंग में 50 सीट लड़कियों की, 50 सीट लड़कों का। तो ये क्या कि हम लोग पहले अपनी योजना चलती थी छात्रगृह, इस योजना के तहत रहते थे, फिर इन्होंने ये योजना बंद कर दी। उसकी योजना पर छात्रावास योजना चालू हुई, तो हम लोगों को छात्रावास योजना में 2 स्वीकृत हॉस्टल मिली, जिसमें से इन्होंने अपने मन मुताबिक जिला संयोजक महोदय किराए की बिल्डिंग पे लेके, जो सुटेबल नहीं है, उपयोगी होते नहीं है। 3 हॉल है, इसमें लड़कों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। 3-4 बेड उसमें लगा देते हैं, पढ़ नहीं पाते, हॉल है तो कैसे मैनेजमेंट हो। और जो हम लोगों को पहले से छात्रगृह स्कीम के तहत जो गुलाम नगर में चलता था, उसमें 23 कमरे हैं और सुटेबल भी है, सुविधाजनक भी है। तो हमारा कहना उनसे ये है, अपील है जिला संयोजक महोदय से, आप अगर गुलाम नगर की बिल्डिंग नहीं देना चाहिए थे तो उससे बेहतर दीजिए, ना कि उससे खराब दीजिए। तो हम लोगों ने अभी आवेदन दिया, बोले हैं कि इसमें जांच करवाएंगे, होगा तो उसके निरस्त करके कोई दूसरी देखेंगे या फिर वही करेंगे। कितने छात्र रहते हैं? 48 छात्र यहाँ पढ़ाई करते हैं। और यहाँ रीवा बस के नहीं है, शहडोल के हैं, सीधी के हैं, सतना के हैं, मऊगंज के हैं, मतलब कई सारे जिले से लड़के हैं। क्या आप लोग करते हैं? सभी पढ़ाई करते हैं, सभी यूजी, पीजी, स्नातक, स्नातकोत्तर करते हैं पढ़ाई। कोई एमएससी करता है, कोई बीएड करता है, कोई बीएससी, पीएचडी करता है।
आप लोग क्या मांगे, मतलब कि हम लोगों का यही मांग है कि जो आदेश आया है भोपाल से उस आदेश का आप पालन करिए। और वही कहते हैं कि हम तो संचालित कर दिए तो हम नहीं करेंगे। भाई संचालित कर दिया आदेश है, लेकिन ये थोड़ी है कि अब उस बिल्डिंग में 50 छात्र हैं और 3 हॉल में सभी को भेड़ बकरियों की तरह भर देंगे। भेड़ बकरियों जैसे रहेंगे भाई जी ये जब सरकार गवर्नमेंट पैसा दे रही है और बिल्डिंग भी है ना हो तो बात अलग है कि उसी में काम चलाए आदमी। जब बिल्डिंग है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लड़कों के साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अभी देखिए आवेदन दिया है, आश्वासन तो दिए, अगर नहीं करते हैं तो फिर आगे एक्शन करेंगे। अभी आपने देखा कि यहाँ कलेक्टर कार्यालय में लोग किस तरह की समस्या लेकर आए हुए थे, जिसमें से सड़क की समस्या, छात्रावास की समस्या, ज़मीन संबंधी विवाद की समस्या, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। बार बार आवेदन लेकर आ रहे हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही है। सब्यसाची विंध्य से कैमरामैन नीरज के साथ मैं हूँ वीरेश।